सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की जांच रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में अडानी के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शेयर की कीमत में मैनिपुलेशन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जांच कमेटी ने सेबी की 4 रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई है। जांच रिपोर्ट ने कहा है कि अडानी ग्रुप ने स्टॉक एक्सचेंज को सभी जरूरी जानकारियां दी थी। ग्रुप के शेयर पहले से ही एडिशनल सर्विलांस मेजर्स की निगरानी में थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी को लेकर जिस तरीके का सियासी संग्राम देश में देखने को मिला, अडानी पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जांच कमेटी बनी और अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके मुताबिक ये सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है कि किसी भी तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं मिला है। यानी जो आरोप अडानी पर लग रहे थे वो तमाम आरोप फिलहाल निराधार साबित हो रहे हैं। अडानी के खिलाफ कोई भी जो सबूत है वो नहीं मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसी भी हेरा फेरी का भी कोई सबूत नहीं मिला है। जांच कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरीके का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। सेबी ने अडानी पर 4 अपनी रिपोर्ट दी हैं और उन्हीं रिपोर्ट के आधार पर ये सामने आया है कि किसी भी तरीके की कोई भी हेराफेरी नहीं की गई है, किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड नहीं किया गया है। स्टॉक एक्सचेंज को तमाम जानकारियां अडानी ग्रुप की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी, तमाम जानकारियां अडानी ग्रुप की तरफ से दी गई थी। यानी जो हेर फेर का आरोप लग रहा था अडानी पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने के बाद, अब वो इस जांच रिपोर्ट से साफ हो रहा है कि वो तमाम आरोप निराधार थे, क्योंकि कोई भी सबूत अडानी के खिलाफ नहीं मिला है। अडानी पर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में 3 मुख्य बातें हैं जो अडानी ग्रुप को राहत देने वाली हैं। आपको बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी ने साफ साफ कह दिया है कि नियम कानून तोड़े जाने का कोई सबूत नहीं मिला है। शेयर की कीमतों में कभी कोई हेरफेर के सबूत भी नहीं मिले हैं। सेबी ने भी ईडी को जो रिपोर्ट दी है उसमें अडानी ग्रुप पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। तो ये 3 बड़ी बातें हैं और इन 3 बड़ी बातों से आप ये समझ सकते हैं कि अभी तक अडानी को लेकर जो बवाल हो रहा था, हिंडनबर्ग ने जिस तरीके से अडानी पर आरोप लगाए थे, अभी फिलहाल जांच रिपोर्ट में वो तमाम आरोप पूरी तरीके से निराधार साबित हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी नियम कानून तोड़े जाने का कोई भी सबूत फिलहाल इस रिपोर्ट में नहीं मिला है। निर्णय कपूर मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। निर्णय, एक बहुत बड़ा आरोप अडानी ग्रुप पर लगाया जा रहा था, लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर अडानी हेरफेर कैसे कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया है और साफ तौर पर कोई भी सबूत उनके खिलाफ अभी तक तो नहीं मिले हैं। बिल्कुल प्राची, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी राहत है अडानी समूह के लिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई थी और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में इसने ये सारी जांच की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो साफ उभर करके सामने आ रही है वो ये है, इसके लिए पहले हमें हिंडनबर्ग रिसर्च की वो रिपोर्ट समझनी पड़ेगी जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि सबसे बड़ा सवाल जो उठा था, अडानी ग्रुप की 13 एंटिटीज जिसके थ्रू ट्रेडिंग हो रही थी, उनके ओनरशिप राइट्स को लेकर के उसमें काफी चीजें जो हैं वो अनडिस्क्लोज हैं, वो डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी थे 12। और आपने देखा होगा ये रिपोर्ट आने से पहले कुछ दिन पहले मॉरिशस के जो कि मॉरिशस के शेल कंपनीज बताई जा रही थी, मॉरिशस के मिनिस्टर ने खुद क्लैरिफाई किया था अपनी संसद में कि ऐसी कोई शेल कंपनीज मॉरिशस में एग्जिस्ट नहीं करती। और आज इस रिपोर्ट में भी ये बात साफ तौर पर निकल करके सामने आ रही है, जिसमें कहा गया है कि ये जो तमाम एंटिटीज हैं, इन सब ने सारे जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स हैं वो किए हुए हैं। सेबी ने इसकी बकायदा जांच भी की है, तो उसमें भी उसे कुछ नहीं मिला था इस बारे में। तो जो रेगुलेटरी प्रोसीजर्स हैं उसको पूरी तरह फॉलो किया गया था। डिस्क्लोजर्स में किसी भी प्रकार के नॉर्म्स का वायलेशन नहीं था। यानी जो आरोप लग रहा था कि ओनरशिप को दूसरी शेल कंपनीज के जरिए अपने पास ही रखा हुआ है और इसी वजह से प्राइस मैनिपुलेशन किया जा रहा है अडानी समूह द्वारा, वो पूरी तरह एक तरह से इस रिपोर्ट में खारिज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि साफ तौर पर इसमें ये कैटेगरिकली चीजें जो है एनालाइज करके बताई गई है। और बाकायदा प्राइस मैनिपुलेशन जो एक किया जाने का आरोप था कंपनी की तरफ से, उसको भी सिलसिलेवार तौर पे इस रिपोर्ट में
एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि जो अलर्ट जनरेट होते हैं, पूरा एक मैकेनिज्म है हमारे यहाँ ट्रेडिंग का, उसके द्वारा जो अलर्ट जनरेट होते हैं उसमें उन अलर्ट्स की जब जांच की गई सेबी द्वारा, तो उसमें भी कोई प्राइस मैनिपुलेशन जो है, प्राइस आर्टिफिशियल ट्रेडिंग की कोई बात नहीं आ रही है, किसी प्रकार के वॉश ट्रेड्स नहीं हुए हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कैटेगरिकली इस रिपोर्ट में बकायदा जो डेटा अवेलेबल करवाया गया इस कमेटी को, उसके बेसिस पे कहा गया। और सबसे बड़ी बात कि अडानी के शेयरों में जो उठापटक हुई थी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद, उस पर कमेटी द्वारा ये कहा गया है कि वो एक टेम्परेरी फिनोमिना था, जो कि ऑब्वियसली मार्केट एक सेंटिमेंटल मूड पे चलती है, उस रिपोर्ट का असर था। वरना ये बताया गया कि अडानी कंपनी द्वारा बकायदा उस फिनोमिना को कंट्रोल करने के लिए इनफ मेजर्स लिए गए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें कही गई है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, उनका भरोसा एक तरह से और बढ़ा है अडानी समूह में, क्योंकि उस घटना के बाद 24 जनवरी के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या जो है वो अडानी समूह के शेयरों में बढ़ी है। और एक सबसे चौंकाने वाली बात और सबसे सिग्निफिकेंट बात इस रिपोर्ट में कही गई है वो ये है कि इस पीरियड में जो भी शॉर्ट सेलिंग हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, उससे किसको फायदा हुआ इसकी जरूर जांच की जानी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करने की कोशिश भी की गई है कि ये हो सकता है एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। यानी जितने भी बड़े आरोप लगाए गए थे वो फिलहाल जो आरोप हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक निराधार साबित हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी खिलाफ में सबूत नहीं मिला है अडानी ग्रुप के।